हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की गणित। चैप्टर नंबर आपका था 9.3, जिसका नाम था वृत्त यानी कि सर्कल। देखिए 9.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 3। इससे पूर्व के यदि आपने वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 का नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर उन वीडियो को देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको प्रश्न में कह रहा है कि आकृति में कोण पी क्यू आर है वो आपका 100 डिग्री का बता रहा है। यानी कि जो पी क्यू आर यहाँ डायग्राम में आपको चित्र में दिया गया है वो है 100 डिग्री का। जहाँ पर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं जो कि इसके वृत्त के ऊपर चक्रीय यानी कि जो चतुर्भुज है पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे एक सर्कल के अंदर पी बिंदु, क्यू बिंदु और आर बिंदु। तो पी क्यू आर है वो आपका मान दिया गया है कि Q का मान आपका 100 डिग्री है। जहाँ P, Q और R बिंदु O वाले वृत्त पर स्थित है, ये इस पर स्थित है। तो आपको बताना है O, P और R, यानी कि ये O, P, R का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम P, Q, R दिया गया है तो हम एक इसके अंदर बिंदु हम लेंगे S। क्या लेंगे? S बिंदु लेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले P बिंदु को S से मिलाना है और S को R से मिलाना है, अर्थात ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है आपको इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रचना के आधार पर हम इसमें लिख सकते हैं क्या कि हमने बिंदु P को S व R को हमने क्या किया? मिलाया है, मिलाया। तो S और R को हमने मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? PQRS एक क्या प्राप्त हो गया? चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त हो गया, चक्रीय चतुर्भुज। जब चक्रीय चतुर्भुज बना है तो इसमें हमें यह पता है कि इसमें PSR और आपका कौन सा PQR, इन दोनों चक्रीय चतुर्भुजों का योग हमें पता है कितना होता है? 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण। तो हम लिखेंगे कोण PSR कोण PQR बराबर 180 डिग्री, इन दोनों का, यानी कि PQR और PSR का मान 180 डिग्री। जब इनका मान किस कारण, तो आप लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज के क्या होता है? समूह कोणों के जो मान होते हैं प्रत्येक युग्म का, वो उसका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये इसका कारण होता है। तो हम लिखेंगे कोण PSR प्लस, देखिए PQR का मान आपको दिया गया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण PQR बराबर 100 डिग्री, ये हमें दिया गया है, दिया गया। तो यहाँ मान लिखे हम 100 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। तो हमें PSR का मान ज्ञात करना है। यहाँ 100 डिग्री प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो 180 डिग्री में से 100 डिग्री को क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना प्राप्त हो गया? PSR का मान हमें 80 डिग्री प्राप्त हो गया। ये प्राप्त होने के बाद में हम क्या लिखते हैं? आप सबने पढ़ रखा है कि PQR है ना, PQR पर जो भी कोण बनता है यानी कि PSR आपके पास 80 आ गया। हमें यदि POR का मान बताना है, POR इसका मान, यहाँ जो आपके इसके केंद्र पर बन रहा है, इसका मान हमें पता है कि वो क्या होता है? PSR के मान से, यानी कि केंद्र पर जो भी कोण बनता है उससे ये क्या बनता है? दुगुना। तो देखिए हम लिखते हैं तो POR वो किसके बराबर में होगा? जब हम PSR को 2 से यानी कि डबल करेंगे तब हमें पता है कि इसका मान प्राप्त हो जाता है। तो कारण इसका क्या लिखते हैं? कारण हमारा होता है, यहाँ वही प्रमेय के अनुसार आप लिख दीजिए कि चाप पर केंद्र के, यानी कि केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है
अंतरित कोण उसके अन्य या शेष बिंदु पर, शेष भाग या शेष बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में हम कह सकते हैं कि अर्थात POR बराबर 2 गुणा ये PSR का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 80 डिग्री। जो आपका PSR है यानी कि ये PSR हमें 80 डिग्री का प्राप्त हुआ था। 80 डिग्री का यदि ये प्राप्त हुआ है PSR, तो PSR बराबर ये हो गया, कोण POR बराबर 80 का दुगुना हो गया 160 डिग्री। तो हमें यहाँ PSR से जो PSR 80 डिग्री था, तो हमें POR जो POR पर बन रहा है, तो इसके केंद्र का क्या हो गया, ये दुगुना हो गया 160 डिग्री। अब जब हमें ये पता चला कि ये 160 डिग्री हुआ है, तो इससे क्या ज्ञात हो गई, आपकी जो दोनों भुजाएं हैं, कौन सी, ये भुजाएं OP, वो भुजाएं OR, ये दोनों क्या है, समान है। कैसे समान है, ये इस वृत्त की दोनों क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, रेशो क्या दी गई, रेडियस। तो रेडियस में हम लिखेंगे OP बराबर OR, ये दोनों क्या आ गई, समान आ गई। तो समान आने के कारण हम यदि इस त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान है, तो हमें कैसा एक त्रिभुज देखने को मिलता है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में दिखता है। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कोण ORP, यानी कि कोण OR और ORP वो बराबर होगा किसके, तो हम लिखेंगे OPR के बराबर। अर्थात क्यों, क्योंकि ये कारण कैसा बनता है, ये कारण बनता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसमें दो भुजाएं समान माप की, तो समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज OPR में, जो त्रिभुज आपको OPR दिख रहा है, इस त्रिभुज में हम इसके तीनों के मान बताएंगे। तो जब दो भुजाएं बराबर हो गई, तो बनने वाला कोण कौन सा हो गया, एक हो गया ORP, एक त्रिभुज हो गया OPR, और एक हो जाएगा POR। यानी कि इसी त्रिभुज जो मध्य में ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुजों में तीनों कोणों को हम लेंगे, कौन सा, POR ORP और POR के रूप में। तो ORP OPR और POR हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ मान लिखेंगे। तो आपने इसमें क्या पढ़ा, जब दो भुजाओं को समान किया, यानी कि बनने वाले जब दो कोण इसके समान हुए, तो हम यहाँ लिखेंगे कि OPR प्लस, इसको भी हम क्या मानेंगे, OPR प्लस POR का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए, जब भुजाएं दो समान या दो कोण समान, तो हम इसे लिखेंगे 2OPR बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का 160 था, पक्षांतरण होने पर क्या आ जाएगा, माइनस का। तो हमें 2OPR बराबर कितना प्राप्त हुआ, 20 डिग्री। अर्थात OPR का मान 20 डिग्री, ये दो इधर गुणा में, पक्षांतरण किया तो भाग में। अर्थात OPR का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 10 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि OPR का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, तो OPR 10 डिग्री का आपको कोण प्राप्त हुआ। अर्थात इसी प्रकार से हमने 9.3 का क्वेश्चन कंप्लीट किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।